खंड 16। मौसम्मात सुनरी टक्का कट पीस 1 गज, छींट 1.5 गज, मलेचिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़ा की पुर्जी बांट रहे हैं। रौथर स्टेशन के हंसराज बचराज मरवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने का भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है? नहीं। बालदेव जी, हमको एक साड़ी रोफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियाँ दी गई थी, 4 फर्दी है, वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है, 14 रुपए जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया जो एकदम बेपर्दा तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे, उस समय गांव की औरतें बेपर्दा और नग्न नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में कालीचरण जिद कर रहा है। पुर्जी को 2 गज छीट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते, आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन से लाकर पहनावेगा। देखो तो भला, में इंसाफ से बाट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है। पुर्जी को 2 गज छीट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते, आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन से लाकर पहनावेगा। देखो तो भला, बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेमोरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास, दुलारी का गौना है। अच्छा चलिए, हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिचरब में भी नहीं है, सिर्फ कफन और सरात का कपड़ा है, उसी में से कैसे देंगे? कफन और सरात का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले ही हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासी ने रामदास को भेजा था, आचरज जी आ रहे हैं, आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती, उधर जाते भी नहीं, कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचरज जी आ रहे हैं, चादर टिक्का के लिए चादर के अलावा पूजा विदाई के लिए भी 1 जोड़ी धोती चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या ननकी लाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है, बड़ी मुश्किल है। रिचरब में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और सरात के लिए कैसे दिया जाए? वो आचरज जी महंत साहब के सराद में ही आए हैं, तब ठीक है। श्रीमती नहीं, दासी लक्ष्मी कोठारिन, ननकी लाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपन के लिए भी 1 गज, बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, क्या किया जाए, बड़े संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, गांव में झंडा पतक्का और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गुंगली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतका और इनकिलाब जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकट? कैसा बेवकूफ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकट लगेगा? बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो पुरैनिया चलो। बुरकवा उगते ही कालीथान के पास जमा होकर जुलूस बना कर चलो। बोलिए एक बार काली माई की जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से गिन्ही महात्मा की जय जय। फिर पेड़ पर घोंसलों में सोई हुई पंछी पंख फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी कभी 1-2 हरियाल को मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द।
अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गूदर सबों को देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है 5 कोरी 4 औरत। गूदर हिसाब करता है 4 कोरी 10 मर्द। मतबर लोग काहे जाएगा? मातबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही। गद्दारी? जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद हैं। एक निमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरो मरद बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाए जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बिरो मरद करो, आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखार धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू तत्मा को कपकपी लग जाती है। जहल, अरे बाप, ये लोग जहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उनको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वह आज भी नहीं भूला है। 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का हौज मकान। एक रत्ती चिंगी चिंगल जाए, शहर पुरैनिया लुटल जाए। क्या है बोलो तो? आग! गांव के बच्चे आज भी बुझावल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गहनती महात्मा का झंडा रहता है, उससे गार्ड बाबू, चिकीहर बाबू टिकट नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6-6 पैसा करते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। निमक कानून के समय इस पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था। सिर को हाथ से गोते रहता है। दम फूलने लगता था। नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल, अपने गांव का अस्पताल। तो इसके सामने बतरू है जहल, यही जहल। नहीं ससुराल यार, हम ब्याह करने को जाएंगे। आओ बिरो जहल भरो। फुलिया पुरैनिया टीसन से ही कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। यह है कचहरी। यही कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं कर कचहरी, खर खजाना, गर गरामित, घर घर हट, चर चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बर बारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकिलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। आओ जाओ मिलेगा कपड़ा, इनकलाब बोलता है। मतलब भी समझाता है। झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है रामकिशन आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं, यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इनकलाब। तो तुम लोग जोर से एक साथ कहना जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा कांग्रेसी राज, तुम लोग कहना नाश हो। लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती को जोर लगाकर चिल्लाता है, इनकलाब, नाश हो, जिंदा नाश। ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गुंगली जी, शंशाक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें, तब तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया। चवन्निया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो तुम आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए।
गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं, आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं। खादी भंडार वाले छत्तीस बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खांटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाले चौकी पर बाबू बाबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे वह कौन है? बौना 1.5 हाथ का आदमी, देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूंछ देखो, बोली कितनी भारी है। दुधक्का में तो सबों को बोली भारी मालूम होती है, किसी की बोली समझ में ही नहीं आती। न जाने कौन देश की बोली बोलते हैं। हिंदुस्तान, आजादी और गांधी जी को छोड़कर कोई बात नहीं बूझी जाती। ताली का है बजाया, बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वह दुबला पतला बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते। माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था? सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। यह कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह राजेंद्र बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? देशवा के खातिर मजरू लहक भइले फकीरवा हो। दिन भले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों, देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह जमीन माल मवेश गवाकर फकीर हो गए। आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पार वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरू लहक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपये का नोट दिया, सबों को जलपान करा देना। जय जय। चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजमा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कॉमरेड कालीचरण। कॉमरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यह कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कॉमरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव? ठीक है। भूमिहार? एक भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं? अंध भक्त तो नहीं? जी, अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेमोरी की जिल्द ले जाइए, कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजबल्ली जी, जरा कॉमरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये है कॉमरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कॉमरेड कालीचरण। और क्या नाम? हाँ वासुदेव जी, आज मैरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेज पर साइन कर दिया है। मैरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों का आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं बस बालदेव है एक। अच्छा कॉमरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसाबाद कहकर रोके, तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कॉमरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता, बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। अरे कॉमरेड, उसका साफ लफ्जों में कह दीजिए कि 42 में मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आजादी
नसीब नहीं होती। उसके साफ लपलप लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। यह ले जाइए द्वंदात्मक भौतिकवाद। समाजवादी ही क्यों? 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए, इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिए है ना? लाल झंडा, उठ मेहनत कश अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ, बेदार हो जा। कॉमरेड कालीचरण और कॉमरेड वासुदेव सोशलिंग पार्टी रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, यह गाना नहीं सुने हो? वह पार्टी है, इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी साथी हैं, सभी लीडर हैं। सुना नहीं? हिंसावाद तो बुर्जुआ लोग बोलते हैं, बालदेव जी तो बुर्जुआ हैं, पूंजीवाद हैं। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ बेटी दुर्जुआ पूंजवाद, पूंजीपति जालिम जमींदार कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, अब बालदेव जी की लीटरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसावाद, कुछ करो तो बस अनशन, कपड़े की मेमोरी किसी तरह मिल जाए तब देखना। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में, लाल किताब। एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था, इशू संदेश। 2 किताबें हुई अब, इशू संदेश और द्वंदात्मक भौतिकवाद।